जो फूड मटेरियल है वो रूट के अंदर आना स्टार्ट करेगा। कैसे? जैसे कि हमने बोला था कि सॉल्यूट था, वहाँ पे वाटर था, वो लाइक जो ट्यूब बी थी उसके अंदर एंटर किया था सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर बढ़ गया था वहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है सॉल्यूट यहाँ खल जाएगा, सॉल्यूट यहाँ पे एंटर करेगा रूट के अंदर, और जो फ्लोएम है उसके अंदर अब क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पे यहाँ का वाटर और यहाँ का वाटर की हम लोग बात करें तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल एट द टाइम ऑफ द जब हमने रूट को खाना दे दिया उस दौरान जो फ्लोएम होगा उसके पास में कोई भी सॉल्यूट नहीं है, ओनली वाटर है। तो यहाँ पे इसके पास में वाटर पोटेंशियल जो है जाइलम का, जो फ्लोएम का है, वो ज़्यादा है, और जाइलम का वाटर पोटेंशियल कम है, फ्लोएम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, जाइलम का वाटर पोटेंशियल कम है। तो वाटर जस्ट मूव फ्रॉम वाटर हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। फ्लोएम से जाइलम में वाटर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। अंडरस्टैंड? अब जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी जो बल्ब जो बी था, बी एज अ फ्लोएम, ओके। देन ए, जहाँ बल्ब ए था, जहाँ वाटर भरा हुआ था, वो यहाँ क्या हो गया, रूट सेल्स हो गई, या वाटर में जो सिंक है वो हो गया, ठीक है। जो ट्यूब है जिसके थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि ये जो होता है ना फ्लोएम, जो बी वाला था, नॉट द फ्लोएम, इट्स अ सोर्स, ओके, जहाँ पे फूड बन रहा है, और जो ट्यूब वर्क करता है ऐसा फ्लोएम की तरह वर्क करता है। और जो वाटर देखा अपन लोग को, इसमें वाटर भरा हुआ था, वो जाइलम की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यही मंचमास हाइपोथेसिस थी जहाँ हम लोगों ने अब तक पढ़ा है इसके बारे में। एक बार हम देख लेते हैं पीछे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का। देखो, हमने यहाँ बात किया जैसे कि मंच हाइपोथेसिस की बात की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्ब ए और बी लिए, वो सेम परमेबल होने चाहिए ना, बिकॉज ऑस्मोसिस वहाँ पे हो सके आराम से। और एक ट्यूब लिया है टी, बी को भर दिया सुक्रोज से, ए को भर दिया वाटर से, उनको डाल दिया पानी के अंदर। और फिर क्या होगा, फिर इन डूइंग सो वाटर इमीडिएटली बिगिंस टू इन द बल्ब ए, बिकॉज वहाँ पे ऑस्मोटिक टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर पोटेंशियल मूव टू हाई टू लोअर प्रेशर, तो वाटर में एंटर कर गया, जिससे कि क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा ट्यूब टी से, और बल्ब ए के अंदर आ जाएगा। बल्ब ए के अंदर जब सुक्रोज आना स्टार्ट करेगा तो सुक्रोज के एंटर आने से वहाँ पर फोर्स क्रिएट होगा वाटर का मेम्ब्रेन पर, और मेम्ब्रेन से वाटर टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वाटर जस्ट मूव आउट फ्रॉम द बल्ब ए एंड एंटर इनटू द वाटर बाथ, वाटर बाथ में एंटर कर जाएगा। फिर क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ बी टू ए कंटिन्यू कब तक होगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। एट दिस टाइम बोथ बल्ब्स हैविंग इक्वल वाटर पोटेंशियल। जैसे कि अब आगे बात करते हैं, जैसे कि इसमें बताया कि कौन सा क्या है, इसमें बोला कि bulb A is readily converted into insoluble form. The flow of fluid continuously indefinitely. Bulb A, अब देखो bulb B जो है, it's a green cell of leaf where the food is prepared. Root cells, bulb A जहाँ like we can say it's a source, it's a sink, and the sink because assimilate the source the transport reason. Tube T work as a phloem. phloem का कौन सा पार्ट, सीप ट्यूब, जानते हैं phloem के पास कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीप ट्यूब, एक होता है सीप ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक होता है फ्लोएम फाइबर। ये 4 पार्ट होते हैं किसके, फ्लोएम के, ओके। देन वी मूव फॉरवर्ड। द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हाई इन द लीफ सेल ड्यू टू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अब क्या होता है कि जो शुगर है रूट सेल में कम है, क्योंकि बिकॉज अगर जितना भी आया होगा उसने मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर लिया होगा, और अपने स्टोर करने के लिए उसको इंसुलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
जैसे कहीं मानो कि कोई प्लांट है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें लीफ को नीड है किसकी, शुगर की। तो जो इनसॉल्युबल शुगर जो फ्रूट में स्टोर है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल शुगर में। तभी हम कहते हैं कि फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर ऑन बोथ साइड्स, फ्लोएम लाइक रूट टू लीफ and leaf to roots. The cells of leaf and roots are in aqueous environment. Now, according to scheme, there would be downward mass flow sugar from leaves to root. इसमें मतलब यही कहना चाह रहा है कि जनरली जो शुगर का मास फ्लो होता है वो नीचे तरफ ऊपर से नीचे होना चाहिए, लीफ से रूट की तरफ होना चाहिए। बट वो कह रहा है कभी कभी जब फ्लॉरिंग सीजन है या फिर वेजिटेटिव एक्टिविटी हो रही होती है तो उस समय शुगर लीव्स में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है मल्टीपल एक्टिविटीज़ में, तो देयर वुड बी